हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज जो हम सबका विषय है वह है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऋणपत्रों का शोधन। ऋणपत्रों का शोधन जो है ये भी एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कम समय में अधिक बताने का प्रयास करूंगा। इसमें क्या जनरल एंट्री पास होती है इसको मैं बता देता हूँ। जनरल एंट्री के बाद जो है आप जिस भी बुक राइटर की बुक रखे हों, जो भी किताब आपके पास अवेलेबल हो, उसमें आप उसको मिलान कर आपकी 5 जो प्रकार हैं उनको मिला करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, जिससे आपकी समस्या का समाधान मैं समय से कर सकूं। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अलग अलग जो है जो मेथोडोलॉजी ऑफ द डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है, उसमें मैं वीडियो आगे बनाकर डालूंगा। तो पहले एक बार आप जो है बोर्ड पर ध्यान दें। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है वो 5 प्रकार का है। पहला है लमसम मेथड। लमसम मेथड का मतलब क्या होता है जान लिया आप। लमसम मेथड का मतलब है कि जब आप एक निश्चित समय के बाद पेमेंट करने का प्रॉमिस करते हैं तो उसी समय निकाल लेते हैं कि सामने वाली जो पार्टी है, सामने वाला जो हमारा डिबेंचर होल्डर है, क्या उन्हें हम अधिक तो पे नहीं करेंगे। अगर अधिक पे करना होगा इन फ्यूचर ऑन प्रीमियम तो बस इतना ध्यान देना है कि उस प्रीमियम की रकम को लॉस मांगते हुए लॉस की रकम को राइट ऑफ करना होता है। कैसे होगा ये मैं आपको बोर्ड पर दिखाता हूं अभी। तो पहले एक एक करके ही चर्चा करते हैं। तो पहला इसमें देखिए लमसम में क्या होगा, 2 एंट्री होती है। एक होती है एट द टाइम ऑफ इशू, जब हम इसको इशू करते हैं, ठीक है। और फिर होती है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अगर मान लीजिए किसी को हमको ज्यादा देना है तो हमारा लॉस हो रहा है, उस लॉस की रिकवरी करने के लिए उस पैसे को हम लॉस अकाउंट में डालेंगे। वो कौन सा लॉस होगा बोर्ड पे देखेंगे। तो मान लीजिए पहले आप जब डिबेंचर इशू करेंगे तो एंट्री क्या होगी, सिंपल एंट्री होगी व्हाट्स कमिंग कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू डिबेंचर अकाउंट। ध्यान दीजिएगा ये एक सिंपल एंट्री है। अब आप जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने किसी से कहा कि 10 रुपए ज्यादा देंगे आपको, तो 10 रुपए जो लॉस होगा वो कैसे क्रिएट होगा देखें। तो आपको क्या करना हो, यहाँ एक आइटम बनाना होगा 2, ध्यान देंगे एकदम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब यही जो है ऊपर लॉस में चला जाएगा, लॉस ऑन इशूड ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्लियर। ये ध्यान देना है कि ये जो एंट्री है ये 100 रुपए की है और जो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है वो 10 रुपए, वो यही है। ये लॉस जो है इसमें चला गया। जो भी आपका प्रीमियम पे पेमेंट होगा, 10 रुपए एक्सेस, 5 रुपए एक्सेस, जो भी होगा, ये तो हुआ एट द टाइम ऑफ इशू। आपने क्या किया कि रिडेम्पशन पे होने वाला पेमेंट जो प्रीमियम पे है उसको लॉस अकाउंट में डाल दिया। इससे क्या हुआ कि हमारे लॉस रिकवरी एक निश्चित राशि जो है हर साल, ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कवर होती रहेगी। वैसे अब पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार। अब तो जो है कंपनी एक्ट 2013 पीएल स्टेटमेंट बनता है, तो उसी से कवर हो जाएगा। तो अब हम एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन क्या करेंगे, मान लीजिए आज से 10 साल बाद पेमेंट करना है तो क्या करेंगे, तो 10 साल बाद ये एंट्री होगी, ठीक है। ये मान लीजिए सन 2020 में आपने एंट्री पास की और सन 2030 में आपको पास करनी है, तो एंट्री क्या होगी, सिंपल एंट्री करेंगे। डिबेंचर क्रेडिट है, आप इसको डेबिट कर कैंसिल कर देंगे, क्या हो गया, डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्लियर। प्रीमियम भी डेबिट कर दें, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट। सेम अमाउंट से क्रेडिट हुआ था सन 2020 में, सेम अमाउंट से डेबिट कर दिया। पेमेंट आपको करना होगा किसको, डिबेंचर होल्डर को। तो ये सारा पैसा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। ये दोनों पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर, मतलब पेमेंट ड्यू हो गया। अब इनको डेबिट करके पेमेंट कर दीजिए। क्या एंट्री होगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट एंड टू बैंक। बस यही एंट्री आपको पास करनी है। एट द टाइम ऑफ इशू 2020 में ये होगा।
10 साल बाद पेमेंट कर रहे हो तो ये 10 साल बाद ड्यू होगा और मेट होगा। तो ये ईयर काल्पनिक है। अगर प्रीमियम में भुगतान होगी तो इसकी एंट्री करने की जरूरत है, अगर प्रीमियम भुगतान नहीं हो रही है तो इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं, बाकी आपकी एंट्री ऐसी चलेगी। ठीक है, ये तो हुआ एक लमसम मेथड। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं, दूसरा जो है एनुअल ड्राइंग ले लेते हैं। एनुअल ड्राइंग में क्या होता है कि एक निश्चित राशि हम लोग डिवेंचर होल्डर को ट्रांसफर करके देते रहते हैं। तो इसमें आपको करना क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि किसी का पेमेंट 5 साल में करना हो तो उन 5 साल में क्या करना होगा, 1 साल की एंट्री मैं बता देता हूं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान देंगे। तो हम लोग जैसे मान लीजिए 2020 में ही, तो जब हम एनुअल ड्राइंग मेथड का प्रयोग करते हैं तो हाफ अमाउंट जो है, जो भी डिवेंचर की वैल्यू होगी उसका आधा हम लोग क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन से निकाल के रिडम्पशन डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे, और जब पेमेंट हो जाएगा तो उसको हम लोग कैंसिल करके जनरल रिजर्व में डाल देंगे। कैसे, बोर्ड पे देखें, 2020 मान लीजिए चल रहा, तो क्या करेंगे, पहले आप पीएनएल स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट एंड टू, ये हो गया डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना पैसा इसमें जाएगा, ध्यान रखेंगे, हाफ अमाउंट, मतलब जितना पेमेंट करना है। जैसे मान लीजिए आपको 1 लाख पेमेंट करना है, ठीक है, पूरा 1 लाख, तो 50,000 यहां चला गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये कितना, अगर 1 लाख है तो 50,000 चला गया, 5 लाख है तो 2.5 लाख चला गया, 10 लाख है तो 5 लाख चला गया। अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने कहा 1 लाख रुपए का पेमेंट 5 बराबर किस्तों में करना है, तो आप क्या करोगे, 5वीं किस्त जो होगी 1 लाख का 5वां कितना होगा, 20,000 आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। किसका अमाउंट, डिवेंचर का पैसा जो है डिवेंचर होल्डर्स में ट्रांसफर करना होगा। किसमें, डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर करना होगा। तो यहां पर आपको डिवेंचर होल्डर में डिवेंचर का पैसा ट्रांसफर नहीं करना है, डिवेंचर तो ऑलरेडी क्या हुआ होगा, डेबिट होगा, तो आप सिंपल एंट्री लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करिए, पीएनएल से तो आप ले लिए हैं, पीएनएल से 50,000 आपने ले लिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद क्वेश्चन मेरे पास हो, क्वेश्चन अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, उसी से काम चलाते हैं, और क्वेश्चन अगर नहीं मिलता है तो आपको एक काल्पनिक एंट्री बता देता हूं। ठीक, 1 मिनट रुके। क्वेश्चन शायद नहीं, चलिए कोई बात नहीं, वैसे चलते हैं। थोड़ी डिवेंचर क्या होता है जाने, डिवेंचर है लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या होती है, डेबिट। तो आप क्या करोगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट एंड टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, और उसी साल क्या करोगे, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, पेमेंट जाएगा टू बैंक। एक बार फिर समझेंगे, क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, क्वेश्चन मैं लेके नहीं आया था, मैं तो काल्पनिक समझाने आया था, इसलिए अब वापस चलते हैं। तो पहले क्या करेंगे, आधा पैसा यहां ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अकाउंट से, कहां, डिवेंचर में। जैसे 1 लाख का आधा कितना हुआ, 50,000। अब आपको ध्यान रखना है कि उस 1 लाख में से 20-20 हजार रुपए आपको पेड करना है, तो 20,000 रुपए डिवेंचर से निकालेंगे, डिवेंचर होल्डर में डाल देंगे, और डिवेंचर होल्डर को रिसीव कराएंगे किससे, बैंक से। तो एक बार डिवेंचर होल्डर क्रेडिट हुआ, एक बार क्या हो गया, ये एंट्री 5 बार होगी। अब ये यही एंट्री इसको छोड़ करके 21 में होगी, 22 में होगी, 23 में होगी, 24 में होगी। जब आखिरी साल आ जाएगा, 5वां जब किस्त जाएगा, तो ये पैसा जो आपने निकाला था वो ट्रांसफर हो जाएगा नीचे। क्या करेंगे, इस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, आप कैसे करेंगे, टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो सन 2020 में जो आपने पीएल से पैसा निकाला था डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में, वो जिस साल लास्ट ईयर होगा पेमेंट का, उसको क्या करेंगे, डेबिट करा के कैंसिल कर देंगे। तो जब इस फंड में आया, ये हो गया डेबिट, और जब इसमें से पैसा निकल के वापस आ जाएगा तो ये हो जाएगा क्रेडिट, कैंसिल होकर जर्नलिज्म चला गया। तो एक बार फिर सुन ले, जितना पेमेंट करना हो उसका आधा पीएल स्टेटमेंट से निकाले, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डालें, जितने साल में पेमेंट करना उसकी बराबर किस्त बनाए। जैसे 1 लाख का 5वां हिस्सा 20,000 था,
20,000 डिवेंचर का पैसा होल्डर में, होल्डर्स का बैंक से रिसीव, डिवेंचर का होल्डर में, होल्डर को बैंक से रिसीव, ये 5 साल होता रहेगा। और जब पेमेंट हो जाएगा तो ये कैंसिल करना होगा, किसे? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को कैंसिल करके कहां ले जाना होगा? जर्नल रिजर्व। तो ये आपकी हो गई आपकी एक दूसरी एंट्री, ठीक है। ये कौन सा मेथड था? एनुअल ड्राइंग मेथड। अब इसमें लोग आते हैं, लंबा टॉपिक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और लेते हैं, कन्वर्जन सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? कन्वर्जन सिस्टम लेते हैं। कन्वर्जन सिस्टम आसान है, कैसे करेंगे देखें। हम लोग क्या करेंगे कन्वर्जन में, सबसे पहले डिवेंचर अकाउंट डेबिट कर देंगे। आपको पता है कि डिवेंचर लायबिलिटीज और लायबिलिटी स्ट्रेट होती है, हमने क्या कर दिया? डेबिट, तो ये कैंसिल हो रहा है। अगर मान लीजिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है। और इसके बदले आप इनको क्या देंगे, मान लीजिए अगर इक्विटी देते हैं तो 2 इक्विटी शेयर लिख दे, इनको अगर प्रेफरेंस देते हैं तो 2 प्रेफरेंस शेयर डेबिट रेट लिख दे, और न्यू डिवेंचर देते हैं तो 2 न्यू डिवेंचर लिख दे। मतलब सीधा है कि डिवेंचर को कन्वर्ट किया गया इक्विटी को, डिवेंचर को प्रेफरेंस में, डिवेंचर को न्यू डिवेंचर में। मतलब इनको कुछ भी दिया जा सकता है, बस कन्वर्ट, कि कंपनी से बाहर नहीं जाएंगे, कंपनी में ही रहेंगे, बस उनका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, या तो नए डिवेंचर पकड़ेंगे या नया प्रेफरेंस लेंगे और इक्विटी लेंगे। और अगर उनको प्रपोजल प्रीमियम का भी दिया गया है तो प्रीमियम भी होगा, और अगर इन तीनों में भी कुछ प्रीमियम है तो प्रीमियम क्या हो जाएगा? 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्जन आसान है, डिवेंचर को आप सीधे इक्विटी में ले जाए, प्रेफरेंस में ले जाए, न्यू डिवेंचर ले जाए। डुअल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल एंट्री से काम चल जाएगा। डुअल मैंने क्यों कहा? अब करना क्या होता, अगर मान लीजिए डुअल करते तो क्या करना पड़ता? पहले आपको डिवेंचर डेबिट करके इसको डिवेंचर होल्डर में ले जाना पड़ता, ठीक है। और फिर डिवेंचर होल्डर डेबिट करके तब इनको देना पड़ता इक्विटी, प्रेफरेंस और डिवेंचर, ये डबल 2 बार मेहनत करना पड़ता। तो ये हो गया कन्वर्जन मेथड। क्या हो गया? कन्वर्जन मेथड। समझते रहिए, शॉर्ट इंट्रो दे रहा हूं अभी, आप सारी वीडियो को पढ़ेंगे एक बार, समझ में आएगा। एक ले लेता हूं ओपन मार्केट। ओपन मार्केट क्या जाने, जब कोई अपने ही डिवेंचर को मार्केट से इमीडिएट खरीद लेता है तो या तो उसको कैंसिल कर देगा या तो उसको अपने पास तब तक रखा रहेगा जब तक ईयर समाप्त न हो जाए। तो अगर तुरंत कैंसिल कर देगा तो कौन सी एंट्री होगी, और नहीं कैंसिल करेगा तो कौन सी एंट्री होगी? एज ए इन्वेस्टमेंट। जैसे मेरा ही डिवेंचर है, मेरा एक डिवेंचर 1,000 रुपए का, मान लीजिए मैंने एक ही डिवेंचर खरीदा, तो उसको मैं खरीद रहा हूं तो एंट्री क्या कर रहा हूं, ठीक। या खरीदने के बाद रद्द कर दिया तो एंट्री क्या कर रहा हूं, या रद्द नहीं कर रहा हूं, उसको अपने पास रख रहा हूं तो एंट्री क्या कर रहा हूं। अब ये भी समझना है कि सामने वाला जो पार्टी है, डिवेंचर होल्डर है, उनको मैं डिवेंचर ब्याज के साथ पे खरीद रहा हूं या बिना ब्याज के, मतलब जो मैं उसको पेमेंट करना चाहता हूं सामने वाले पार्टी को, वो ब्याज भी शामिल है उसमें कि बिना ब्याज के? क्या मुझे ब्याज अलग से देना पड़ेगा या बिना ब्याज के मैं उनको खरीद रहा हूं? जैसे मैंने कहा कि 1,000 रुपए का भाई बोलो 990 रुपए में बेचोगे, उसने कहा ठीक है 990 दे दो और उतने दिन का ब्याज दे दो जितने दिन कंपनी में बने हुए हैं, तो उसको बोलेंगे एक्स इंटरेस्ट, मतलब ब्याज अलग से देना होगा। अगर वो कहेगा ठीक है 990 में फाइनल, कुल फाइनल, इसका मतलब है कि 990 में मैंने उनको खरीद भी लिया और प्लस उनका ब्याज जो बन रहा था उतना दिन का वो भी उसमें शामिल है, उसको बोलेंगे कम इंटरेस्ट। मतलब कम इंटरेस्ट का मतलब ब्याज शामिल है, एक या तो ब्याज शामिल नहीं होता है या तो ब्याज शामिल होता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी देखें, डिवेंचर है लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या होती है? क्रेडिट। आप क्या करोगे? डिवेंचर अकाउंट डेबिट करोगे, ठीक है। यह सबसे आसान तरीका है, डिवेंचर रिडेम्पशन लिखिए, डिवेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा जितने दिन वो कंपनी में बने हुए थे, डिवेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट एंड 2 बैंक अकाउंट, पेमेंट कर दें आप पहले। ध्यान देंगे, बहुत आसान है। क्या करेंगे? डिवेंचर रिडेम्पशन डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट डेबिट करेंगे, बैंक पेमेंट करेंगे। तो रिडेम्पशन का पेमेंट बताएं, इंटरेस्ट का पेमेंट बताएं और बैंक पेमेंट हो गया, ठीक। अब इसको क्या करें, अगर तुरंत कैंसिल करना तो कैंसिल करिए, इसको ले आइए नीचे तो एक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा? डिवेंचर लायबिलिटीज है और ये डिवेंचर रिडेम्पशन है। लायबिलिटीज क्या होती है? क्रेडिट। जब इसको कैंसिल करना हो तो आप क्या कर दें? डेबिट। तो आप एंट्री क्या करोगे? बोर्ड पर ध्यान देंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जो रिडेम्पशन की है उसको लिखो 2
डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट। क्लियर? एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्या हो गया? क्रेडिट। मान लेते हैं 100 रुपए है, ठीक है, हम 90 रुपए में खरीदे आपको, तो हमको प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा टू, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट। 10 रुपए का लाभ हो जाएगा। क्या रुपए का? 10 रुपए का। फिर से देखें, पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे? डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, दोनों पेमेंट करना है, रिडम्पशन का भी पैसा और इंटरेस्ट का भी पैसा, टू बैंक अकाउंट, बैंक पेमेंट हो गया। अब डिवेंचर पेमेंट हो चुका है, डिवेंचर लायबिलिटी जो क्रेडिट होती है उसको क्या कर दीजिए आप? डेबिट। डिवेंचर अकाउंट डेबिट तो कैंसिल हो गया। प्रॉफिट डिवेंचर रिडम्पशन में कितना दिया उसको लो, दोनों का गैप देखो कि कितने डिवेंचर था, कितने में रिडम्पशन हुआ, जो बचेगा वो प्रॉफिट में चला जाएगा। ठीक। और एंड ऑफ द ईयर जब वर्ष का अंत होगा 31 मार्च को, इसको कैंसिल कर दीजिए, क्रेडिट डेबिट कर दीजिए। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट एंड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ध्यान रखिए जो भी प्रॉफिट होगा वो कहां ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, क्यों कैंसिलेशन में जाएगा? क्योंकि देखिए आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी कैपिटल, तो मैंने डिवेंचर को भी लोन कैपिटल बोला था। तो जो कैपिटल का पार्ट है, चाहे इक्विटी हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे डिवेंचर हो, ठीक है, ये कैपिटल के पार्ट है, तो उनका पैसा जब कैंसिल होता है तो कैपिटल रिजर्व भी बनाता है, पूंजी संचय बनाता है। फिर देखें डिवेंचर रिडम्पशन कितने में हुआ, इंटरेस्ट कितना दिए, बैंक के थ्रू। अब आप क्या करोगे? डिवेंचर रिडम्पशन है उसको डेबिट किए तो क्या कर दोगे? क्रेडिट। और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कैसे आएगा? क्योंकि डिवेंचर था 100 रुपए का, पेमेंट कितने रुपए की? 90, 10 रुपए का लाभ हो गया। एंड ऑफ द ईयर अब इसको आप क्या करोगे? ट्रांसफर कर दो कहां? कैपिटल रिजर्व। ये तब होगा जब आप डिवेंचर को इमीडिएट कैंसिल कर दोगे। अगर आप डिवेंचर को इमीडिएट कैंसिल नहीं करते हो, इन्वेस्टमेंट की तरह मानते हो, तो कुछ नहीं करने की होता है, बस यहां पर डिवेंचर के आगे यहां लिखना होगा ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बस इतना करना होगा और कुछ नहीं। नाम बदल जाए, क्या लिखा रहेगा? ओन डिवेंचर, मतलब आपने डिवेंचर अपने नाम करा दिया, ठीक है। और अपने नाम डिवेंचर कराएंगे तो ये वाली एंट्री तब तक नहीं होगी जब तक डिवेंचर रद्द न कर दिया जाए बाजार से। वो डिवेंचर जो आपने ओन डिवेंचर बना लिया अपने लिए, तो आप कब रद्द करोगे? एंड ऑफ द ईयर कर दोगे। हो सकता है 1 साल 1.5 साल बाद करो। तो जब रद्द होगा, जब कैंसिल होगा, तो यहाँ एंट्री पास होगी। क्या होगा? यही बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? ओन डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट, और तब ये एंट्री पास होगी। और जब ये तक ये कैंसिल होगा नहीं, तब तक ये यहाँ ट्रांसफर होगा नहीं। मतलब आप समझे, अगर तुरंत कैंसिल करते हैं तो 3 एंट्री करनी होगी, और बाद में कैंसिल करेंगे तो ये एंट्री हो जाएगी पहले, और ये तब तक एंट्री नहीं होगी जब तक आपके डिवेंचर मार्केट से रद्द न हो जाए। क्लियर? तो आपने देखा मैंने लमसम बताया, एनुअल ड्राइंग बताया, कम इंटरेस्ट बताया, एक्स इंटरेस्ट बताया, दोनों में थोड़ा अंतर क्या? कन्वर्जन बता दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन मेथोडोलॉजी जो बनाते हैं लोग। अब सिंकिंग फंड में क्या होता है कि लोग अपने पेमेंट के लिए एक पिगी बैंक बना लेते हैं। जैसे बच्चा होता है ना, वो क्या करता है कि गुल्लक बनाता है अपने सुविधाओं के लिए, भविष्य के लिए, जो उसको खरीदना होता है गुल्लक फोड़ कर निकाल लेता है। तो मान लीजिए कि हमको डिवेंचर को 1 लाख रुपए देना है, तो 1 लाख रुपए हमको 3 साल में देना है। तो 3 साल में हमको जाहिर सी बात है 33,333 रुपए निकालने होंगे अपने फंड से। लेकिन आप ध्यान रखें, अगर आप 33,333 रुपए निकाल के रखेंगे अपने घर में, मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो सिंकिंग फंड में कम इंटरेस्ट का मतलब ब्याज के साथ देखा जाता है, और विदाउट इंटरेस्ट मतलब ब्याज के बिना देखा जाता है। अगर मैं कहूं 1 लाख रुपए का भुगतान करना, 3 किस्त निकालिए, तो आप ध्यान रखें नॉन कम्युलेटिव का मतलब है कि ब्याज शामिल नहीं है। तो ब्याज शामिल नहीं है तो वही रकम निकालिए, 33,333 रुपए 33 पैसे। और अगर आप कहते हैं नहीं ब्याज के साथ चलेंगे, तो आपको 33,333 निकालने की जरूरत नहीं है। लमसम देखा जाए 31-32 हजार रुपए निकालेंगे आप, 3 साल तक निकालेंगे, 96,000 रुपए तो आपके हाथ में आ जाएगा। बाकी वो पैसा बाजार में इन्वेस्ट करते रहिए हर साल, तो आपको 4-5 हजार रुपए ब्याज भी मिल जाएगा। तो एंट्री कैसे होगी देखें। तो आपको क्या करना होगा, पहले एक निश्चित राशि, जो इसे कहा 1 लाख में से 1 लाख का 33,333 नहीं, अगर ब्याज शामिल है तो 31-32 हजार रुपए निकालिए। कहां निकालिए? पीएनएल स्टेटमेंट से। पीएनएल स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट करिए, इसको ट्रांसफर करिए कहां? टू
डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट, टू डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, मान लीजिए 32 रुपए की बात करते हैं हम आपसे, केवल 32 रुपए, 32 रुपए निकाले आप। ठीक है, तो आप इसको मार्केट में ट्रांसफर कर लीजिए, तो इन्वेस्टमेंट खरीदी क्या लिखेंगे, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितना पैसा फंड का आपने एक दूसरे फंड में डाला, फंड का कितना रुपए डाला, मान लीजिए 32 रुपए, तो 32 रुपए आपको बाजार में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ठीक है, फिर जब दोनों काम होगा तो एंड ऑफ द ईयर होगा, ये क्या होगा, एंड ऑफ द ईयर। ठीक, फिर 12 महीने बाद आपको ब्याज मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा, क्या करेंगे, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ये लिखेंगे, टू डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट। जो भी ब्याज आएगा डिवेंचर रिडम्पशन में ट्रांसफर हो जाएगा। अभी क्या रुपए ट्रांसफर हुआ, 32 रुपए। ठीक, किस ईयर में मान लीजिए, ये माने तो 2020। ठीक है, 2020 में किया। अब 2020 में एंट्री हुई, 2021 में एंड ऑफ द ईयर चल रहा, जाने की सब एंड ऑफ द ईयर है, एंड ऑफ द ईयर मतलब 31 मार्च को पहले ब्याज कमाए, फिर सेम एंट्री यहां फिर पास करेंगे, क्या रुपए की, 32 रुपए की। ये भी एंट्री पास करेंगे, क्या रुपए की, 32। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, अगला कब मिलेगा, 22 में। लेकिन ये तीसरा साल है, अब आपको 32 रुपए बाजार में, ये तो पास होगा, ये तो पास हो गया, सेम एंट्री पास हो, लेकिन ये बाजार, ये वाली जो एंट्री है, ये एंट्री पास नहीं होगी। अब आपको बाजार में पैसा भेजना नहीं है, बाजार से लेना है, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, एंट्री बाजार से निकाल लीजिए पैसा अपना, डेबिट टू डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, मान लेते हैं बाजार में जो पैसा है, अगर उसको निकालेंगे तो कभी लॉस हो सकता है, तो कभी प्रॉफिट भी हो सकती है। अगर लॉस हो गया तो उसकी भी, उसका जो बैलेंस होगा वो इसी में जाएगा, कहां, डिवेंचर रिडम्पशन में जाएगा। अब प्रॉफिट होगी तो, प्रॉफिट होगी अगर तो भी उसी में जाएगा। कैसे जाएगा, ऐसे बात समझ लीजिए, प्रॉफिट होगा तो रिडम्पशन को क्रेडिट कर देंगे। कैसे करेंगे, इसको सेम अपोजिट बनाइए, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट एंड टू डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। ये तब होगा जब हम लोग क्या कमाएंगे, प्रॉफिट। अगर लॉस हो गया तब उल्टा कर दीजिए। ठीक है, बस इतना करना है, क्लियर, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमको फिर डिवेंचर को ड्यू को कमिट कर देना है। क्या करेंगे, डिवेंचर लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। पेमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर, ये एंट्री एक बार हो जाएगी, इसी ईयर में होगी जिस ईयर पेमेंट होगा। अगर 22 पेमेंट तो 22 में होगा। और जो आपका पैसा है, किसका पैसा, डिवेंचर रिडम्पशन का, वो कैंसिल करके जर्नलिज्म में जाएगा। तो जब जब रिडम्पशन पैसा आएगा वो क्रेडिट होगा, जो निकलेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट एंड टू जनरल रिजर्व। ये तब एंट्री पास होगी जब आपका पेमेंट हो जाएगा, तब पूरा पेमेंट। अब एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जब आप सिंकिंग फंड बनाते हैं तो यहाँ एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी होती है। सिंकिंग फंड बनाने में अगर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी निकाले तो कुछ नहीं करना, बहुत बड़ा जरूरत नहीं है। केवल ये जो इन्वेस्टमेंट आपने एंड ऑफ द ईयर किया था वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर कर दीजिए। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, आपको जो है 32 रुपए जोड़ करके 96 + 4 रुपए जोड़ जाड़ के इकट्ठा 100 रुपए दे देगी। तो बस ये एंट्री जो है ध्यान रखना है, वो कब होगा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगा। कब होगा, बिगिनिंग। ये तो एंड ऑफ द ईयर होगा, लेकिन बस यही एंट्री बदल देंगे और जहां डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट लिखा है, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, डिवेंचर रिडम्पशन को क्या कर देंगे, डिवेंचर रिडम्पशन, ठीक है, पॉलिसी अकाउंट। बस इतना काम करना, बस ये बदल देंगे, इतना अंतर होगा। एक बार मैं आपको पूरा बता देता हूं फिर से, क्योंकि मैं आपको इधर लेक्चर आया जनरल एंट्री पे।
लमसम मेथड बताया, पहला मेथड है जिसमें पेमेंट क्या करते हैं, एक बार पेमेंट करते हैं और पेमेंट जो होता है वो पेमेंट होने से पहले पता कर लेते हैं कि हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, उस लॉस की रिकवरी करते हैं। एनुअल ड्रॉ में करता है एक निश्चित राशि जो हम लोग हर साल डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर करते हैं, उनको धीरे धीरे पेमेंट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले पेमेंट की आधी रकम डिबेंचर रिडेम्पशन में ट्रांसफर कर ली जाती है और फाइनल पेमेंट करने के बाद हम डिबेंचर रिडेम्पशन को कैंसिल करके जनरल रिजर्व में डाल देते हैं। उसके बाद कन्वर्जन है। कन्वर्जन को मैंने बताया था कि आप जो है पुराने डिबेंचर होल्डर को नया डिबेंचर, नई इक्विटी, नया प्रेफरेंस दे सकते हैं, विद प्रीमियम भी पेमेंट कर सकते हैं। वो एक एंट्री सिंपल एंट्री है। ओपन मार्केट में बताया था मैंने आपको कि ओपन मार्केट में हम लोग या तो सामने वाले को ब्याज के साथ खरीद लेते हैं या बिना ब्याज के खरीदते हैं। अब चाहे ब्याज के साथ खरीदे चाहे बिना ब्याज के खरीदे, बस हमको ये पता करना होता है कि डिबेंचर तुरंत कैंसिल होगा कि बाद में कैंसिल होगा। अगर तुरंत कैंसिल होगा तो उसको कैंसिल करके एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को ट्रांसफर कर लेंगे कैपिटल रिजर्व में, और अगर नहीं कैंसिल करेंगे तो उसको इन्वेस्टमेंट की तरह रखे रहेंगे, तब तक रखेंगे रहेंगे जब तक उसको कैंसिल न कर लें, और कैंसिल करने के बाद उसका पैसा तभी जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। और लास्ट में मैंने बताया सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड में मैंने बताया कि आप क्या करेंगे, अभी आपको मैंने बताया कि सिंकिंग फंड में पैसा ट्रांसफर करेंगे, पैसा को बाजार में इन्वेस्ट करते रहेंगे और तब तक इन्वेस्ट करेंगे जब तक लास्ट ईयर ना आ जाए, और लास्ट ईयर में इन्वेस्ट न करके बल्कि सिंकिंग फंड का पैसा खींच लेंगे और फाइनल पेमेंट कर लेंगे। और ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कि पॉलिसी लेते हैं तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको सवाल को लगा के मैंने नहीं दिखा रहा हूं, मैं केवल आपको जो किताब में आपके बुक्स में होंगी उनका एक शॉर्ट इंट्रो दे रहा हूं कि आप देखें। वैसे 5 ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, स्किप करके देखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा समय निकालिए अपनी पढ़ाई के लिए भी, ठीक है। टिकटॉक या कोई और अगर मान लीजिए थोड़ा सा एंटरटेन करने वाला कोई चैनल होता है तो आप क्या करते हैं, उसको रिपीट कर करके देखते हैं, 4 बार देखते हैं, क्योंकि वहां आपको एंजॉय महसूस होता है, आपका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी एक पढ़ाई का प्लेटफॉर्म है। अगर आप इंटरेस्ट पैदा करेंगे, अगर आपको लगेगा कि हाँ इसका फायदा मुझे है, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आधे घंटे का वीडियो मान लीजिए बनता है तो आधे घंटे का वीडियो आप 24 घंटे में आधे घंटे ही मांगा जा रहा है आपको। और अगर मान लीजिए कि इसी वीडियो को आप जो है 4 बार 20 बार दौड़ा उड़ा के देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो ध्यान से पढ़ें, अपना ध्यान रखें, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।